आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही है। तो आइए जानते हैं क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश में सभी धर्मों यानी रिलीजियंस और संप्रदायों यानी सेक्ट्स के लिए एक तरीके से समान कानून और नियमों को मुहैया कराना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देश के सभी वर्गों और धर्मों के लिए अलग अलग कानून ना होकर पूरे देश में एक ही तरीके का कानून लागू होना ही समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक बराबर कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एक जैसा कानून प्रदान करने का प्रावधान करती है। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में समान सिविल संहिता के बारे में क्या लिखा गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग राज्य जो कि इस भाग के तहत डिफाइन है, वो भारत के समस्त नागरिकों के लिए यानी सभी नागरिकों के लिए एक बराबर संहिता लागू करने की कोशिश करेगा। ये हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है। अब जानते हैं कि समान सिविल संहिता के संबंध में क्या है वर्तमान स्थिति। तो इसमें शादी, तलाक और जमीन के बंटवारे आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो सिचुएशन है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं। जैसे संपत्ति, विवाह और तलाक के लिए नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग अलग हैं और लोग अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए हुए हैं, जिसमें सभी प्रकार के कानूनों और नियमों का पालन और अनुसरण यानी फॉलो करने का तरीका अच्छे से डिफाइन है। मुस्लिम्स, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। भारत में गोवा ही एक ऐसा स्टेट है अभी तक जहां एक समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि यह पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ है। गोवा में शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मैटर्स में ही समान नागरिक संहिता लागू है। अब कुछ लोगों के अकॉर्डिंग समान सिविल संहिता क्यों होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रियम्बल में यानी उद्देशिका में सामाजिक न्याय और एकता और अखंडता की परिकल्पना यानी रियलाइजेशन किया गया है कि जिसकी व्यवहारिक प्राप्ति के लिए सिविल नागरिक संहिता का लागू होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कई मामलों में यह भेदभाव सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेता है कि जैसे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून क्यों हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के जरिए इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भी किया जाता रहा है। अब देखेंगे कि समान सिविल संहिता भारत जैसे देश में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो भारत में क्योंकि बहुत तरीके के वर्ग, जाति और धर्म निवास करते हैं। इनमें से कुछ समुदाय अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ समुदाय अपनी सांस्कृतिक के कारण अत्यंत संवेदनशील हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में निवास करने वाली ट्राइब्स यानी जनजातियां। इसलिए इन्हें संविधान के माध्यम से ही कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे कि भले ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष यानी सामने समान होंगे, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 14 यह भी बताता है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान की व्यवस्था भी करता है। यानी अगर धर्मों और वर्गों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो तो यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास इसकी पावर रखी है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न डिसीजंस में इसे अप्लाई भी किया है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, भारत में बहुत प्रकार के वर्ग मौजूद हैं जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसे में एक ही कानून को इन अलग अलग वर्गों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में विधि आयोग का क्या मत है। साल 2018 में विधि आयोग द्वारा जारी एक दस्तावेज में कहा गया था कि भारत में अभी समान सिविल संहिता को लागू करने का सही वक्त नहीं है। साथ ही समान सिविल संहिता को लागू करना गैर जरूरी भी बताया है। आयोग का मत था कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है ताकि उनमें मौजूद जो ऑर्थोडॉक्स रूल्स हैं यानी रूढ़िवादी नियम हैं वो सामने आ सके। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग समान नागरिक संहिता उद्देशिका में सामाजिक न्याय, एकता और अखंडता के साथ साथ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, 29 और 30 से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान निर्माताओं के संविधान निर्माण के समय समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित करने का मूल उद्देश्य यही था कि अगर फ्यूचर में सरकारों द्वारा जागरूकता और जनमत के समर्थन के माध्यम से जब उसे सही वक्त लगे तो इस दिशा में कदम उठा सके या उठा सकती है। इसी कारण अनुच्छेद 44 में राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने के लिए हमेशा से प्रयास किया जाता रहा है। तो बेशक 21वीं सदी में धार्मिक मान्यताओं में लचीलापन भले ही आया है और
समान नागरिक संहिता लागू करने की कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अच्छी परिस्थितियां बन भी गई हैं। इसके बावजूद भारतीय समाज की परंपरा और मान्यताओं को अभी भी धार्मिक आधार प्राप्त है, स्पेशली पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों के कंटेक्स्ट में। इस सिचुएशन में सरकार को जनमत का ओपिनियन लेते हुए पहल करनी चाहिए, ना कि बाध्यकारी तरीके से इस कानून को लागू करना चाहिए। साथ ही इससे नागरिकों के वर्ग विशेष में सरकार के लिए संदेह और अविश्वास की धारणा भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे हाल ही में किसान आंदोलन में हुआ था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और देखना यह है कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समान नागरिक संहिता को राज्य के परिप्रेक्ष्य में नैतिक रूप से बाध्यकारी करार दिया गया है। दूसरा, भारत का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को पूरी तरीके से लागू किया गया है। उसके नीचे इसके ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना।